वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशन लैप्लास इक्वेशन। द टू डायमेंशन लैप्लास इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन हमारी होती है कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन में क्या है, यू एक्स और वाई का फंक्शन है ना, तो इस तरह से लिखा जाएगा यू एक्स वाई, मतलब एक्स का फंक्शन और वाई का फंक्शन, ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो यू का 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होएगा, वाई तो एज इट इज़ रहेगा, एक्स डबल डैश के साथ आ जाएगा। जब वाई की रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स एज इट इज़ रहेगा, वाई डबल डैश हो जाएगा। तो पुट कर दो यहाँ पर कर्ली स्क्वायर यू बाई वाई एक्स डबल डैश, इसकी जगह पुट करो एक्स एक्स की जगह वाई एक्स डबल डैश प्लस एक्स वाई डबल डैश इक्वल टू 0। एक्स वाई से डिवाइड कर दो, इसको एक्स वाई से डिवाइड करोगे वाई से वाई कट जाएगा, एक्स डबल डैश बाई एक्स रह जाएगा, यहाँ से वाई डबल डैश बाई वाई रह जाएगा। इसको उधर ले जो ये माइनस का हो जाएगा, मतलब मान लो आप इसकी वैल्यू माइनस, इसकी वैल्यू कुछ के पुट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के। क्लियर। तो देखो ये इसके माइनस के इक्वल है ना, तो देखो इसकी वैल्यू पुट करोगे, देखो अब यहाँ पर देखो ध्यान से इसको ले लो, यहाँ से एक्स डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस वाई, एक्स डबल डैश बाई एक्स की वैल्यू के पुट करोगे, के को उधर ले आओ तो माइनस का के हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स को मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेके, तो एक्स डबल डैश माइनस के एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा वाई डबल डैश के वाई इक्वल टू 0। अब वही केसेस, जब आप के को ग्रेटर 0 लोगे तो के एम स्क्वायर पुट करोगे, यहाँ पे एम स्क्वायर पुट करते ही माइनस का एम स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का एम स्क्वायर, इसको सॉल्व करके ये आएगा इसका आंसर। वाई वाले को सॉल्व करोगे जब तो ये माइनस का एम स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आयोटा फॉर्म में आएगा। आयोटा फॉर्म में कैसे होती है इक्वेशन, C3 cos my प्लस C4 sin my। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स वाई के फॉर्म में, यू एक्स वाई है। अगर के को आप 0 पुट कर लेते हो तो ये वाली टर्म तो कैंसिल, के को 0 पुट करते ये तो टर्म कैंसिल, ये भी टर्म कैंसिल, एक्स डबल डैश 0 के इक्वल आएगा, तो इसका सोल्यूशन तो ये आ जाएगा। आपको पता है ना एक्स डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 ये हो जाएगा ना, तो एक्स डबल डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करोगे तो C1, एक बार और करोगे तो क्या हो जाएगा C1x प्लस C2, तो वही आ गया। सेम वाई का भी, जब के लेस देन 0 का केस लोगे तो माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर यहाँ पुट करते हैं, एक माइनस पहले है तो ये प्लस का एम स्क्वायर हो गया और वाई वाला माइनस एम स्क्वायर हो गया। इसको इधर लेके जाओगे तो ये माइनस का एम स्क्वायर के टर्म में इक्वेशन आएगी, तो आयोटा वाली फॉर्म में आपके पास सोल्यूशन ये होता है, ये प्लस वाली फॉर्म में, तो ये हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर। अगर इसी में वो हमें कंडीशंस की बात कहे कि कंडीशंस पुट करो, ठीक है, ये कंडीशंस दे रखी हो, तब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सारा आर्टिकल उसी तरह से है, बस वही फर्स्ट केस। जब आप के को 0 लोगे तो आप इसके लिए क्या करोगे, जहाँ जहाँ एक्स है, देखो आपने पूरा सोल्यूशन करना है यहाँ से यहाँ तक तो आप आ गए, ठीक है। इसमें आपको सोल्व नहीं करना, कंडीशन में क्या करेंगे देखो, तो देखो यू एक्स वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। आप कंडीशन लेके चलो, x की जगह 0 y की जगह y रहने दो, जैसे ही x को 0 पुट करोगे y की जगह y, x को 0 y की जगह y, यहाँ से देखो इसकी वैल्यू 0 है तो x 0 y इक्वल टू 0, ये दो टर्म 0 है, या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी। वो कह रहा है ये नहीं 0 हो सकती, क्योंकि देखो y x का फंक्शन है, जब ये वाली टर्म लोगे आप x और b, x तो x ही रहे, y की जगह जब b या y रखते हो तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू देता है, तो यहाँ पे y की जगह y तो है ना, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, दैट मीन्स ये 0 नहीं हो सकता, तो x 0 को 0 होना पड़ेगा। सेम इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन है, x को a पुट करो, y को y रहने दो, x को a पुट किया, y को y रहने दिया, तो अब आपके पास ये कंडीशन आ गई। अब वही बात, ये तो 0 हो नहीं सकता, दैट मीन्स इसी को 0 होना पड़ेगा, तो ये आ गया हमारे पास। अब केस करते हैं हम, सबसे पहला केस k इक्वल टू 0 वाला केस लोगे आप, देखो जैसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह वो केस रिजेक्ट हो जाता था। पॉजिटिव वैल्यू वाला केस लोगे, के को एम स्क्वायर पुट करोगे तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। हर आर्टिकल में वही वाले सेम उसी तरह से सॉल्यूशन होएगा। जब के को आप नेगेटिव वैल्यू लोगे माइनस एम स्क्वायर, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आया था, पहले इस इक्वेशन की करते हैं हम, एक्स डबल डैश वाली को सोल्व करेंगे फिर वाई डबल डैश वाली को। के को माइनस एम स्क्वायर लो तो ये प्लस का एम स्क्वायर हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो आएगा C5 cos mx C6 sin mx। अब कंडीशन पुट करो, जैसे ही x को 0 पुट करते हो तो इसकी x को 0 पुट करने से 0 बनता है, ये निकाला था ना हमने अभी, इसका यूज़ करते हैं हम, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करो, cos 0 1, तो यहाँ से खाली C5 रह गया, C6 sin 0 तो 0 होता है, तो खाली C5 0 के इक्वल आ गया। सेम इस तरह से अब x की जगह a पुट करो, x एट a भी 0 था तो 0 हमने पुट किया, C5 cos ma प्लस C6 sin ma, C5 तो 0 बन ही गया, ये टर्म तो कैंसिल, सिर्फ C6 sin ma किसके इक्वल है, 0 के। अब देखो या तो ये 0 होगा ये 0 होगा, C6 0 हो नहीं सकता, देखो तो ट्रिवियल सोल्यूशन बन जाएगा, तो sin ma को 0 होना पड़ेगा। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, n पाई बाय में a। क्लियर है, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। अब हमारे पास क्वेश्चन किस में रह गया, x की वैल्यू x n टर्म में हो जाएगी, C5 तो 0 बन ही गया तो ये टर्म तो कैंसिल, C6 को हमने किसका नाम दे दिया, an का साइन, m की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी n पाई x बाय में a ऐसे।
क्लियर है यहाँ तक। सेम इसी तरह से जब आप y वाली इक्वेशन को सोल्व करोगे -m² के लिए, तो y वाली इक्वेशन भी तो इसी फॉर्म में आएगी। y वाली इक्वेशन को देखो कैसे सोल्व करोगे। आपको दे रखा है y डबल डैश प्लस के वाई इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको माइनस का m² ले रहे हो, y इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y डबल डैश माइनस m² y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई ना हमारे पास, ये बन गई, ये रह गई हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। हमने उसकी जगह m² पुट कर दिया। जब आप इसका सॉल्यूशन करते हो तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आता है, y का आंसर क्या आता था इस टर्म का, c जो भी वेरिएबल होता था e की m1x प्लस c2 e की माइनस mx, यही आता था ना, जो ये m की वैल्यू आती थी, इसका सॉल्यूशन यही आता था। तो देखो c1, यहाँ पे c1 ना लेके en ले लिया, e की y की टर्म में आएगा my प्लस c2 e की माइनस my, इस तरह का सोल्यूशन तो यही आएगा ना, क्योंकि यहाँ से ये क्या बनेगा, y माइनस m² इक्वल टू 0, यही बनेगा ना। तो यहाँ से हमारे पास y माइनस m² इक्वल टू 0 होता था, इक्वल टू में जाके m² हो जाएगा प्लस माइनस m, दो वैल्यू आएगी ना, तो e की my प्लस c2 e की माइनस my। और m की वैल्यू देखो अभी हमने क्या निकाली थी, n पाई बाई a, तो m की जगह हमने पुट कर दिया n पाई बाई a y एज इट इज़, n पाई बाई a y एज इट इज़ विद माइनस साइन। तो कॉन्स्टेंट को नाम दे दिया हमने en और fn का। क्लियर। अब देखो, अब हमारे पास आ गया yn भी आ गया, तो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, u(x,y) हमारे पास क्या आ गया, x(x, y, y), ये होता है ना। अब इसमें हम इस कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं, u(x 0 इक्वल टू 0), जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 पुट कर दो, तो ये तो हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा, x एज इट इज़, y एट 0 हो जाएगा। अब देखो जहाँ पर x है वहाँ तो वो जो 0 हो नहीं सकता, 0 वाला ही तो 0 होगा, तो y 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें y की जगह 0 पुट कर देंगे। जैसे ही y को 0 पुट करोगे ये तो बन गई 0, यहाँ तो आ गया 0, जैसे ही y को 0 पुट करोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी भी 0 निकाली, जैसे ही यहाँ y को 0 पुट करोगे, e की 0 तो क्या होता है 1, यहाँ भी e की 0 क्या होता है 1, खाली क्या बचेगा, en प्लस में fn इक्वल टू 0, इसको दे ले जो माइनस का fn हो जाएगा ये। अब इसको यहाँ पे पुट करो, इसमें y इक्वल टू en एज इट इज़, e की n पाई y बाई a एज इट इज़, n पाई बाई a इंटू वाई एज इट इज़, प्लस का fn है, fn की जगह माइनस en पुट कर सकते हो ना, e की माइनस n पाई y बाई a एज इट इज़, en कॉमन कर लो, बचेगा क्या, e की n पाई y बाई a माइनस e की माइनस n पाई y बाई b। देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास देखो साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, ई थीटा माइनस ई की माइनस थीटा बाई 2, तो ई थीटा माइनस ई की माइनस थीटा क्या होता है, 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो 2 एज इट इज़ साइन हाइपरबोलिक n पाई y बाई a। क्लियर। तो अब हमारे पास un की वैल्यू क्या होती है, xn और yn। xn हमारे पास क्या आया था थर्ड केस से, an साइन n पाई x बाई a, और yn हमारे पास क्या आया है, 2en साइन हाइपरबोलिक n पाई y बाई a, 2an en दिस, इसको हमने नाम दे दिया नया bn का। तो अब हमारे पास आंसर आ गया है bn साइन n पाई x बाई a साइन हाइपरबोलिक n पाई y बाई a। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया u(x,y) इज इक्वल टू bn साइन n पाई x बाई a साइन हाइपरबोलिक साइन n पाई y बाई a। अब नेक्स्ट कंडीशन हम यूज़ करते हैं u(x,b) इक्वल टू fx, मतलब x को तो x ही रहने दो, y की जगह b पुट कर दो। अब यहाँ पे देखो x को s रहने दो, y की जगह b पुट कर दो, n पाई बाई b बाई a हो जाएगा। u(x,b) की वैल्यू तो क्या दे रखी है fx, ये वाली टर्म एज इट इज़। अब देखो bn हाइपरबोलिक को तो अंदर ले लो, इसको बाहर रहने दो, इसको अब हमने नया नाम दे दिया dn का, तो हमारे पास fx आ गया dn साइन n पाई x बाई a, ठीक है, जिसमें से dn हम क्या लेके चले थे, bn साइन है, इसको हमने dn का नाम दिया। तो देखो हम इस dn की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पे fx को ऐसे रहने दो, fx में क्या करो, साइन n पाई x बाई a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी कर दिया fx पे भी, इधर साइड भी कर दो dn साइन n पाई x बाई a, एक बार था, एक बार और कर दिया साइन n पाई x बाई a, लिमिट अप्लाई कर दो 0 टू a यहाँ पे भी और 0 टू a यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखो ये तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, ये dn इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इसका जब इंटीग्रेशन करोगे साइन स्क्वायर का, मैंने आपको बताया था क्या आया था, 2 बाई में a बाई में 2, यही आया था ना, a बाई 2 यही आया था इसका इंटीग्रेशन। अब इसे a बाई 2 को दे ले जो, तो क्या हो जाएगा 2 बाई a fx साइन n पाई x बाई a, और यहाँ रह जाएगा सिर्फ dn। तो dn की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, लेकिन dn तो क्या था, bn साइन हाइपरबोलिक n पाई बाई b बाई a इक्वल टू किसके, ये दोनों, तो यहाँ से bn की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। हमारे पास u(x,y) में bn की जगह bn की वैल्यू पुट कर दो, bn ये था, bn की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, साइन हाइपरबोलिक n पाई y बाई a एज इट इज़। क्लियर।